नयन उस उम्र में था जिस उम्र में स्त्री देह कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती है। तब रिश्ते नाते का भी ख्याल नहीं रहता। नयन की शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में चंदा ने रिश्ते नाते लाज शर्म त्याग कर अपनी देह को उसके सामने परोसा तो जवानी की दहलीज पर खड़े नयन को फिसलते देर नहीं लगी। मामी की देह तो। दोस्तों, हमारा चैनल नया है और हमें आपके प्यार की जरूरत है, तो प्लीज़ मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकॉन को दबाकर वीडियो को लाइक थम्स अप का चिन्ह भी कर दीजिए। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। नयन अपने दोस्त राहुल के साथ परचून की दुकान खोलना चाहता था, इसलिए उसे 16,000 रुपयों फ्लाइंग मनी की सख्त जरूरत थी। उसने राहुल को पूरा भरोसा दिलाया था कि रुपयों की व्यवस्था कर लेगा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी मामी चंदा उसे रुपए फ्लाइंग मनी दे देंगी। लेकिन मामी ने तो रुपए देने से साफ मना कर दिया था। ये बात नयन को बड़ी बुरी लगी थी, क्योंकि मामी के इस तरह मना कर देने से दोस्त के सामने उसकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। इस बात को लेकर राहुल अक्सर उसकी हंसी उड़ाने लगा था। मजबूरी में नयन खून का घूंट पीकर रह जाता था, तब उसे मामी पर बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे उसका ये गुस्सा इस कदर बढ़ता गया कि उसने धोखा देने वाली मामी को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। वह उसकी हत्या करके उसके घर में रखी नकदी और गहने लूट लेना चाहता था। हमेशा की तरह 27 जनवरी को जब राहुल ने नयन को चिढ़ाने के लिए रुपयों के बारे में पूछा तो उसने गंभीर होकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, अब बहुत जल्द रुपयों की व्यवस्था हो जाएगी। वह कैसे? मामी रुपए देने को तैयार हो गई क्या? पहले तो उसने मना कर दिया था, अब कैसे राजी हो गई? राहुल ने उसे जलाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, भाई सीधी अंगुली से घी न निकले तो अंगुली टेढ़ी कर देनी चाहिए। मामी सीधे रुपए नहीं दे रही न, देखो अब मैं कैसे उससे रुपए लेता हूँ। नयन ने कहा, भाई जरा हमें भी तो बता, मामी से कैसे रुपए लेगा? राहुल ने हैरानी से पूछा। मामी के पास काफी गहने हैं, घर खर्च के लिए 10-5,000 रुपए हमेशा घर में रखे ही रहते हैं। इसके अलावा विनोद भैया बिजनेस करते हैं, उनके भी कुछ न कुछ रुपए रखे ही रहते होंगे। मैं सोच रहा हूँ मामी की हत्या करके उनके गहने और रुपए हथिया लूं। नयन ने कहा, अब तू बता, तेरा क्या इरादा है? इस मामले में तू मेरा साथ देगा या नहीं? यार, जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, लेकिन पकड़े गए तो जिंदगी बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। राहुल ने चिंता व्यक्त की। मैंने ऐसी योजना बना रखी है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर मामी पूरे दिन घर में अकेली ही रहती है, हम अपना काम करके आराम से चुपचाप चले जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना होगा कि कोई पड़ोसी न देखने पाए, नयन ने कहा। राहुल ने हामी भर दी तो नयन ने उसे अपनी योजना समझाकर अगले दिन यानी 22 फरवरी को ही उसे अंजाम देने की तैयारी कर ली। अगले दिन सुबह ही राहुल नयन के घर पहुंच गया। दोनों ट्रक से राधापुर के लिए रवाना हो गए। नयन की मामी का घर राधापुर बाईपास के रामनगर में था, इसलिए दोनों बाईपास पर ही उतर गए। वहां से दोनों पैदल ही चल पड़े। जिस समय नयन राहुल के साथ अपनी मामी चंदा के घर पहुंचा, उसके मामा अतुल श्रीवास्तव अपनी ड्यूटी पर राजकीय औषधालय जा चुके थे, तो ममेरा भाई लोकेश धर्मपुरा स्थित अपनी कंप्यूटर की दुकान पर। चंदा घर में अकेली ही थी। नयन ने घंटी बजाई तो उन्होंने झट दरवाजा खोल दिया। नयन और राहुल को देखकर चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ अंदर आओ, आज बहुत दिनों बाद आए हो। हाँ, आपसे मिले बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए सोचा कि चलो आज मामी से मिलाते हैं। कहते हुए नयन अंदर आ गया। बहुत अच्छा किया, इधर कई दिनों से तुम्हारी याद आ रही थी। चंदा ने नयन के कंधे पर हाथ रखकर सोफे पर बैठते हुए कहा, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चंदा रसोई में चाय बनाने चली गई तो नयन और राहुल अपनी योजना को अंजाम देने के बारे में खुसुरफुसुर करने लगे। नयन ने टीवी की आवाज तेज कर दी, जिससे हत्या करते समय मौसी चीखे भी तो उसकी आवाज उसी में दब जाए। चंदा ने चाय और नमकीन ला कर रखी तो सभी खाने पीने लगे। चाय पीते हुए नयन ने कहा, मामी, मैं आपसे परचून की दुकान खोलने के लिए 15,000 रुपये कब से मांग रहा हूँ, लेकिन आप दे नहीं रही हैं। आपके अलावा कोई दूसरा मेरी मदद नहीं कर सकता, इसलिए आप कैसे भी रुपयों की व्यवस्था कर दीजिए। मैं तुम्हें न जाने कितने रुपए दे चुकी हूँ, इसका तुम्हारे पास कोई हिसाब है? जब देखो तब तुम रुपए लेने आ जाते हो। चंदा ने नाराज होकर कहा, तुम्हारी आदत पड़ गई है मुझसे रुपए ऐंठने की, लेकिन अब मैं तुम्हें एक कौड़ी नहीं दूंगी। अगर तुमने ज्यादा परेशान किया तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारे मामा जी से कर दूंगी। मामी की बातें सुनकर नयन गुस्से से पागल हो उठा। वह तो राहुल के साथ उसकी हत्या की योजना बनाकर ही आया था, इसलिए फुर्ती से उठा और सामने बैठी मामी को दबोचकर बोला,
तू मामा से मेरी शिकायत करेगी, शिकायत तो तब करेगी जब जिंदा रहेगी। मैं अभी तुझे जान से मारे देता हूँ, कहकर नयन ने अपने गले में लिपटा मफलर निकाला और मामी के गले में लपेटकर कसने लगा। दबाव से चंदा की सांस रुकने लगी तो वह छटपटाने लगी। उसने बचाव के लिए हाथ पैर बहुत मारे, लेकिन गुस्से में पागल नयन फंदे को कसता गया। कुछ देर छटपटाने के बाद चंदा का शरीर शिथिल पड़ गया। नयन को लगा कि मौसी का खेल खत्म हो गया है तो उसने मफलर छोड़ दिया। उसके मफलर छोड़ते ही चंदा लुढ़क गई। चंदा की हत्या करने के बाद नयन और राहुल अलमारी की चाबी ढूंढने लगे। जल्दी ही उन्हें चाबी मिल गई। नयन ने अलमारी खोलकर उसके लॉकर में रखे सोने के एक जोड़ी झुमके, सोने की एक जंजीर, अंगूठी, एक जोड़ी चांदी की पायल निकाल लिए। नयन को अलमारी में उतने रुपए नहीं मिले जितने की उसे उम्मीद थी। अलमारी से उसे मात्र 1600 रुपए ही मिले। चलते समय उसने मामी का मोबाइल भी ले लिया था। घर से निकलकर उन्होंने बाहर से दरवाजे की कुंडी बंद कर दी और भाग गए। घर से बाहर आते ही नयन ने मामी के मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया था। दोपहर को लोकेश को कोई काम पड़ा तो उसने अपनी मां चंदा को फोन किया, लेकिन मम्मी के फोन का स्विच ऑफ था। काफी देर यही हाल रहा तो परेशान होकर वह घर आ गया। उसने दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगी देखी तो सकते में आ गया। उसे लगा कि शायद मां घर पर नहीं है। दरवाजा खोलकर वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो खून से सनी मम्मी की लाश देखकर वह चीखने लगा। उसका चीखना सुनकर आस पड़ोस वाले आ गए। चंदा की खून से सनी लाश देखकर पड़ोसियों को समझते देर नहीं लगी कि कोई उसकी हत्या कर गया है। सूचना पाकर पुलिस भी आ गई। अलमारी खुली थी और उसमें रखे गहने, नकदी और उनकी पत्नी का मोबाइल गायब था। लूट और हत्या के इस मामले की जानकारी थाना कोतवाली को दी गई। एक महिला की हत्या और लूट की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सिपाहियों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक टीम को भी बुला लिया था। सारी कार्रवाई निपटाने के बाद कोतवाली प्रभारी ने मृतका चंदा के बेटे लोकेश कुमार को साथ लेकर कोतवाली आ गए, जहां उसकी तहरीर पर हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अभियुक्तों तक पहुंचने का पुलिस के पास एक ही सूत्र था, मृतका का मोबाइल। पुलिस ने उसे सर्विलांस पर लगवा दिया, लेकिन मोबाइल का स्विच ऑफ था, इसलिए उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। पुलिस ने चंदा के हत्यारों तक पहुंचने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस मामले का खुलासा न होते देख पुलिस अधीक्षक ने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी सदर की देखरेख में एक पुलिस टीम गठित की, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी को ही सौंपा गया। टीम का गठन होते ही सहयोग से घटना के लगभग महीने भर बाद चंदा के मोबाइल की लोकेशन श्यामपुर के नौबस्ता की मिल गई। उस नंबर का भी पता चल गया जो नंबर उसमें उपयोग में लाया जा रहा था। पुलिस टीम ने लोकेशन और नंबर के आधार पर उस आदमी को पकड़ लिया जिसके पास वह मोबाइल फोन था। पूछताछ में उसने बताया कि यह मोबाइल फोन उसने थोड़ी गांव के रहने वाले राहुल सिंह से खरीदा था। पुलिस को उस आदमी से राहुल का पता मिल गया था। छापा मारकर पुलिस ने 3 मार्च को राहुल को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने कोतवाली लाकर जब उससे चंदा की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बिना किसी हीला-हवाली के स्वीकार कर लिया कि मृतका की नंद के बेटे नयन के साथ मिलकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। राहुल से पूछताछ के बाद पुलिस ने नयन की तलाश में उसके घर छापा मारा, लेकिन वह नहीं मिला। तब पुलिस ने नयन को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस नयन की तलाश में पूरे जोर शोर से लग गई थी, लेकिन पुलिस से बचने के लिए वह छिप गया था। आखिर 12 अप्रैल को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नयन को भी गिरफ्तार कर लिया। जब उसका दोस्त पकड़ा जा चुका था तो नयन के झूठ बोलने का सवाल ही नहीं था, इसलिए उसने मामी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इस पूछताछ में उसने जो कहानी सुनाई वह हैरान करने वाली थी, क्योंकि नयन के अपनी मां समान ही नहीं, उम्र में दोगुनी से भी ज्यादा मामी से अवैध संबंध थे। इस तरह अवैध संबंधों की नींव पर टिकी लूट और हत्या की यह कहानी कुछ इस प्रकार थी। बिहार के एक जिला के थाना कोतवाली के मोहल्ला श्यामनगर में रहते थे। वह राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय में वार्ड बॉय थे। उनके परिवार में पत्नी चंदा के अलावा बेटा लोकेश और बेटी जागृति थी। पढ़ाई पूरी करके लोकेश ने रामनगर में कंप्यूटर की दुकान खोल ली थी। जागृति की भी पढ़ाई पूरी हो गई तो अतुल ने उसकी शादी कर दी थी। चंदा की बड़ी बहन सरला की शादी धामपुर के थाना जोबस्ता रामनगर नगर के रहने वाले अनुज कुमार के साथ हुई थी। अनुज कुमार लोहिया फैक्ट्री में नौकरी करते थे। उनके कुल 3 बेटे थे, नयन, सुनील और सुरेश। पढ़ाई पूरी होने के बाद सुमित ने लिटिल स्टार एंजल स्कूल में नौकरी कर ली थी, तो बीकॉम करने के बाद नयन जूते का काम करने लगा था।
सबसे छोटे सुरेश ने बीकॉम करके लैपटॉप रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया था। 6 साल पहले अनुज कुमार की मौत हो गई तो घर की सारी जिम्मेदारी सरला पर आ गई थी। नयन का मन जूते के काम में कम, क्रिकेट खेलने में ज्यादा लगता था। मैच खेलने के चक्कर में ही वह इधर उधर घूमता रहता था। खाली होने की वजह से वह अक्सर अपनी मामी चंदा के घर भी चला जाता था, जहां वह कई कई दिनों तक रुका रहता था। चंदा उसका बहुत ख्याल रखती थी। एक तो अतुल की उम्र हो गई थी, दूसरे बच्चे सयाने हो गए थे, इसलिए वह पत्नी में कम ही रुचि लेते थे, जबकि चंदा चाहती थी कि पति रोजाना उसके पास आए और उसे संतुष्ट करे। पति से इच्छा पूरी न होने से चंदा का मन भटकने लगा तो वह किसी युवक की तलाश में रहने लगी। लेकिन उसे इस बात का भी डर सता रहा था कि किसी युवक से संबंध बनाने पर अगर बात खुल गई तो बड़ी बदनामी होगी। तब वह किसी ऐसे युवक की तलाश में लग गई जिससे संबंध बनाने पर किसी को पता न चल सके। ऐसा युवक वही हो सकता था जिससे उसके घरेलू संबंध हो, यानी जिसके घर आने जाने पर किसी को संदेह न हो। इस बारे में उसने काफी सोचा विचारा तो उसकी नज़र अपनी नंद के बेटे नयन पर टिक गई। क्योंकि नयन उसके घर में ही रहता था, दूसरे नंद का बेटा होने की वजह से जल्दी उस पर कोई संदेह भी नहीं कर सकता था। नयन उस उम्र में था जिस उम्र में स्त्री देह कुछ ज्यादा ही आकर्षित करती है। तब रिश्ते नाते का भी ख्याल नहीं रहता। नयन की शादी भी नहीं हुई थी। ऐसे में चंदा ने रिश्ते नाते लाजशर्म त्याग कर अपनी देह को उसके सामने परोसा तो जवानी की दहलीज पर खड़े नयन को फिसलते देर नहीं लगी। मामी की देह तो उसके लिए अंधे सियार को पीपल ही मेवा की तरह लगा। वह निश्चिंत होकर मामी के साथ मौज करने लगा। चंदा ने नयन को हिदायत दे रखी थी कि यह बात वह अपने दोस्तों तक को भी नहीं बताएगा, इसलिए नयन ने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। उसका जब भी मन होता वह मामी के यहाँ आ जाता और जितने दिन मन होता आराम से रहता। मामा और ममेरे भाई के जाने के बाद वही दोनों घर पर रह जाते थे, इसलिए उनका जो मन होता आराम से करते। चंदा नयन को न सिर्फ शारीरिक सुख देती थी बल्कि उसे अपने आकर्षण में बांधे रहने के लिए उसकी छोटी मोटी जरूरतें भी पूरी करती थी। वह उसे जेब खर्च के लिए रुपए भी देती थी। नयन को दोहरा लाभ था, इसलिए वह मामी से खूब खुश रहता था। क्रिकेट खेलने में ही नयन की दोस्ती धामपुर के थाना सिंधु के गांव पिसाई के रहने वाले वीर सिंह के बेटे राहुल से हो गई थी। राहुल गांव में चाय की दुकान चलाता था। नयन का जूते के काम में मन नहीं लगता था, इसलिए उसने राहुल के साथ परचून की दुकान खोलने की योजना बनाई। दुकान खोलने के लिए उसे 16,000 रुपयों की जरूरत थी। विनय को पूरा यकीन था कि मामी चंदा उसे ये रुपए दे देंगी, इसीलिए उसने बड़े ही विश्वास के साथ राहुल से कह दिया था कि उसकी मामी एक बार मांगने पर रुपए दे देंगी। लेकिन मामी ने रुपए नहीं दिए। उसी का नतीजा था कि नाराज होकर नयन ने राहुल के साथ मिलकर उनके यहाँ लूट के इरादे से उनकी हत्या कर दी थी। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। धन्यवाद।